ऑप्शंस में ट्रेड करें। ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड कैसे करें? ऑप्शन इंट्राडे ट्रेड वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत रिवार्डिंग रहता है। सही तरह से अगर आप करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। एंड इसका जो प्रोसेस है, इसमें जल्दबाजी से आप एंट्री करेंगे तो ऑप्शंस में आपको फेलियर ही मिलेगा। एक परफेक्ट एनालिसिस आपको चाहिए। पहले आपको एक सही ट्रेंड कैलकुलेशंस का एक मेथड आपके पास में होना चाहिए, जिससे आप ट्रेंड कैलकुलेट कर सकें और ट्रेंड के हिसाब से ही आपको ट्रेड एंट्री करने का चांसेस मिलेगा। आज का ये जो सेशन है, इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा आप करेक्ट स्ट्राइक कैसे चूज कीजिएगा। कौन सा स्ट्राइक में मेरे को काम करना है वो मैं कैसे चूज करूं। मैं ये कैसे डिसाइड करूं अभी कॉल में काम करना है या पुट में काम करना है। अगर मैं कॉल या पुट डिसाइड कर लिया तो कौन सा प्राइस में एंट्री करूंगा, कहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा, क्या टारगेट बनेगा, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए अभी निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे वन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके। वन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके निफ्टी का एनालिसिस जो हुआ आज जो किया गया, इसके हिसाब से ये निकलता है 9175 के ऊपर में अप ट्रेंड बनेगा। अगर ये अप ट्रेंड बनता है तो पहला साइकिल में 9230 तक आ सकता है, दूसरे साइकिल में 9280 तक आ सकता है, तीसरा साइकिल में 9330 तक आ सकता है। ये हुआ आपका ट्रेंड एनालिसिस। अगर नीचे का ट्रेंड निकला, ये सब निफ्टी फ्यूचर है, 9110, 9054 एंड 9000 तक, ये हुआ डाउन ट्रेंड का फाइनल टारगेट में सिर्फ बोल रहा हूं। अगर आप निफ्टी आज देखेंगे तो कहां पे खुला निफ्टी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको 5 मिनट के बाद में, अगर आप हमारा वन स्टैंडर्ड डेविएशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, 5 मिनट के बाद में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यही रीडिंग आएगा आपको। आज खुला 9171 के ऊपर, गैप अप ओपनिंग था। प्रीवियस क्लोज जो हुआ ये जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहा, उसके बाद में बढ़ गया। तो गैप अप ओपनिंग रहा, बहुत लोगों को चांस नहीं मिला ये 175 में एंट्री होने के लिए। अगर आप एक्टिव ट्रेडर होंगे तो आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपको चांसेस नहीं मिला। तो अगर ये फर्स्ट साइकिल में आपको चांसेस नहीं मिलता है तो सेकंड साइकिल में आप एंट्री हो सकते हैं 9226 का एंट्री। जब 9226 का एंट्री करेंगे तो ये जो ग्रोथ क्लस्टर है 9194, ये 9194 आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ये जो चीज आप फिर एंट्री करेंगे तो ये आपका टारगेट्स बनेंगे। एंड हर वक्त जब भी हम 1SD का ट्रेंड आपको देते हैं, इसमें आप लोगों को ये बताते हैं ये जो 0.6182 to 786 का जो रेंज है, ये डेथ जोन बताते हैं। तो डेथ जोन का क्या मतलब होता है, यहीं से ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस ज्यादा रहता है। ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस यहीं से ज्यादा रहता है, इसलिए इसको डेथ जोन बोला जाता है। आज का अगर प्राइस आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ 9247, 9246.65 डेज हाई है, वो पहुंचा, वहां से ये रिवर्सल हुआ। ये इंट्राडे का कैलकुलेशन वन स्टैंडर्ड डेविएशन सॉफ्टवेयर हुआ, इंट्राडे का कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं। 9246.41 ये डेथ जोन था सेकेंड साइकिल का। डेज हाई के साथ में इसको कंपेयर कर लीजिए, ये सिर्फ 20 पैसा का डिफरेंस रहा। इतना एक्यूरेसी शायद आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर में मिलेगा।
तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस हो गया। जब आप ये ट्रेंड एनालिसिस कर लिए 9200 सपोज 9175 का ये वाला चीज आपका छूट गया, ये छूटा भी है, ये इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसका जो रियल टाइम जो चार्ट बना है आज चार्ट भी दिखा देता हूं। ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं लिया हूं, मैं अपना चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, ये एनएससी का जो चार्ट है उसी को मैं दिखा रहा हूं। फ्यूचर इंडेक्स, शायद इसमें कुछ एरर्स हैं, तो ये जो अगर 9226 में आप बोलते हैं कि हाँ ये छूट गया 9226 में मेरे को एंट्री होना है, तो इस टाइम में आप कौन सा स्ट्राइक चूज करें? अगर इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे अगर आपको करना है ऑप्शन में, अप ट्रेंड का दूसरा साइकिल है 9226, तो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे करना चाहेंगे तो आपका चॉइस रहेगा 9250 का कॉल ऑप्शन। क्यों? अप ट्रेंड में कॉल ऑप्शन अगर बाइंग करेंगे तो ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो ये रहेगा आपका स्ट्राइक 9225 का नजदीक वाला स्ट्राइक है 9200, नहीं तो 9250। आप किसी भी स्ट्राइक को ले सकते हैं, 9200 को भी ले सकते हैं। 9250 का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन अगर बायर है तो, अगर आप ऑप्शन बेचना चाहते हैं इस टाइम में तो आप 9250 उड़ी 9250 या 9200 का पुट ऑप्शन को बेच सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं। ऑफ ट्रेंड का तब आप कहां पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे? जब जब ये निफ्टी 9226 में है उस टाइम में आप कॉल या पुट में एंट्री हो रहे हैं, आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेगा 9246 9246, आपका जो लॉस बुकिंग पॉइंट रहेगा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 9194। जब आपका ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया 9194, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के निकल आए। तो ये प्रोसेस होता है, आपको पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया वो चीज देखना है, उसके बाद में आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को कौन सा स्ट्राइक में ट्रेड करना है, या कॉल में करना है या पुट में करना है। और एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, अभी इस स्टडी के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आपको चांसेस मिलता है ट्रेड करने के लिए 9175 में निफ्टी आया, 71 में ओपन हुआ, 75 में अगर आपको चांसेस मिलता है तो आप 9200 नियरेस्ट स्ट्राइक जो होता है 9200 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या 9150 जो नजदीक का स्ट्राइक है पुट ऑप्शन का उसको बेच भी सकते हैं। आइदर और इसको कर सकते हैं, नहीं तो उसको कर सकते हैं, दोनों करने से मीनिंगलेस बन जाता है। तो वो एक ही डायरेक्शन का ट्रेड ही वो होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को ऑप्शंस बेचना है तो 9150 का पुट बेच सकते हैं अप ट्रेंड का ब्रेकआउट के बाद। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट देता है 9156 में, तब क्या आप कर सकते हैं? पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं या कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो ये हो गया सिंपलेस्ट प्रोसेस, सबसे जो सरल तरीका है एक ऑप्शंस का स्ट्राइक डिफाइन करने के लिए, कौन सा स्ट्राइक में मैं ट्रेड करूं, कॉल में करूं या पुट में करूं, कब एंट्री करूं, उसके बाद में उसका प्रीमियम कैलकुलेशन वो सब दूसरा चीज रहता है। कौन सा प्रीमियम में मैं एंट्री करूं वो भी एक रहता है प्रोसेस। तो वो तो सॉफ्टवेयर में आएगा, आपको सॉफ्टवेयर में अगर आपको होगा तो मैं मैनुअली थोड़ा दिखा लेता हूं। जब आपको 9225 हुआ, जो 9200 का कॉल ऑप्शन है, आज का जो वोलाटिलिटी है 12.5 से 13 के आसपास में रहा है, सो मैं 12% का वोलाटिलिटी ले रहा हूं। 9 दिन का एक्सपायरी है, इंटरेस्ट रेट 10% है जो एनएससी का स्टैंडर्ड के हिसाब से। 9225 जब निफ्टी चल रहा था, लगभग कॉल ऑप्शन आपका 95 96 में चल रहा था, तो उसका भी देख लेते हैं।
कौन सा प्राइस में ये चल रहा था, तो ये भी आपको मिल जाएगा एनएससी के साइट में। जब ये 9225 के आसपास में था निफ्टी, तो आज मॉर्निंग में तो इतना काम ये नहीं दिया है, फिर भी आप देख लेते हैं। सो अभी हम जाएंगे उसका ऑप्शन चेन में, उसमें भी एक चार्ट मिलता है, तो ऑप्शन चेन का चार्ट में ही देख लेते हैं। 9200 का कॉल ऑप्शन में लेता हूं, अभी उसका चार्ट देखता हूं। 9200 का जो कॉल ऑप्शन है, आज मॉर्निंग में जब आपका अंडरलाइंग एसेट 9000 एंड लगभग, अभी अगर आप कंपेयर करेंगे 10 से 15 पॉइंट का प्रीमियम रहता है। ये जो अंडरलाइंग आपको दिखाता है इधर में, ये अंडरलाइंग है स्पॉट निफ्टी। तो जब ये निफ्टी फ्यूचर जब 26 होगा, मीन्स 205 210 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा होगा, ये 79 रुपीज में कोट हो रहा था, 79 रुपीज में। कैसे निकाले? कॉन्ट्रैक्ट 9200 का कॉल ऑप्शन, सो 9200 उससे निकाल दीजिए, बाकी रहा 79.10। ये था कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ट्रेड हो रहा था 79 रुपीज में। जब ये 9224 के आसपास में आपका निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रहा था, तो इसी हिसाब से आप देखते जाएंगे। तो आपको जो 9040 के आसपास में आया, जब भी आपका ये जो निफ्टी का जो फ्यूचर है, जब निफ्टी का फ्यूचर आपको जब 9240 के आसपास में आया, आपको 85 या 90 रुपीज के आसपास में आपको मिल गया। मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी गैप अप हो गया, छोड़ दिए आप उसमें एंट्री हो नहीं पाए। जैसे मैं आपको 2 ट्रेड एविडेंस आज दिखाने वाला है। मैं ये कॉल ऑप्शंस में एंट्री हो नहीं पाया, मैं एक स्ट्रैटेजी आपको दिखाऊंगा, एक सिंपल सा ऑप्शंस की भी दिखाऊंगा जिसमें अच्छा फायदा आया है। तो उसी तरह से मैं सपोज एंट्री हो नहीं पाया, अभी बैंक निफ्टी का मान लीजिए ओपन भी ऐसे हुआ चला गया, वो एंट्री हो नहीं पाया। जब 10:11 के आसपास में मैं आया, तब वो पिक में है, वो मैं एंट्री हो नहीं पाया। तो मैं इसमें देखा कहां तक बैंक निफ्टी पहुंचा हुआ है 1 का टारगेट को लेके। तो 3 साइकिल बनता है। जब मैं देखा कि ये 21,960 के ऊपर में ये लेवल पे पहुंचा हुआ है, तीसरा साइकिल का डेथ जोन में बैंक निफ्टी एंट्री हो चुका है। 11 बजे के आसपास आप लोगों को भी मैं अलर्ट दिया। अगर आप हमारा वेबसाइट में रजिस्टर होंगे, अगर आपको वीकली लेवल्स मिल रहा होगा, तो उसी टाइम में मैं आपको अलर्ट दिया कि हाँ, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट वीकली टारगेट हो गया। उसी टाइम में बैंक निफ्टी 21,963-64 के आसपास ऊपर गया। तो ये थर्ड साइकिल का डेथ जोन। सो डेथ जोन में मैक्सिमम चांसेस रहता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। अगर नहीं रिवर्सल होता है तो ये बैंक निफ्टी 22,64 तक आ जाएगा। तो उसी को देख के ये जब एंट्री हुआ डेथ जोन में 21,963, उस टाइम में मैंने ये सोचा कि अभी थर्ड साइकिल इंट्राडे का जो मैक्सिमम टारगेट है फॉर द डे, इंट्राडे का जो मैक्सिमम टारगेट है आज का दिन के लिए, जितना भी मूवमेंट होने वाला है थर्ड साइकिल के ऊपर में, 90% ऑफ ट्रेड्स कभी भी तीसरे साइकिल को पेनिट्रेट करके चौथा साइकिल में एंट्री नहीं होता है इंट्राडे में। आज 93 ऑलरेडी, ये 10 अभी ट्रेडिंग टाइम बाकी है, अभी 11 बजा है, अभी भी 2-3 घंटे का ट्रेडिंग बाकी है। ये ऑलरेडी आ गया है डेथ जोन में। तब मैं डिसाइड किया कि नहीं, अभी जो नियरेस्ट स्ट्राइक इसका है 22,000 का पुट को, इसको खरीदने से अच्छा रहेगा। 135 में उसको खरीदा। 10:53 पर आप टाइम देख रहे होंगे ट्रेड रेफरेंस से। अगर बैंक निफ्टी 22,064 तक जाता तो मैं निकल आता। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें वही वैल्यू डालते हैं एंड देखते हैं
21,963 ये लेवल, एंड मैं लिया 22,000 का एंड एक पुट ऑप्शन। तो इसमें उस टाइम में सब 11% के आसपास या 10.5% के आसपास में आईवी था। सो आईवी 135 पॉइंट इस प्राइस में खरीदा गया। जो आपको वेब कैलकुलेटर मिलता है उसी कैलकुलेटर का ये एक्सेल एडिशन है, थोड़ा लेस एक्यूरेसी इसमें रहता है, मैन्युअली किया जाता है। 10% 10.5% का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी था, मैं इसको लिया 22,062। जब ये आएगा 94 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस, इस 94 रुपीज में मैं निकल आता। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल देता है तो 21,900 के नीचे में अगर जाएगा तब ये ट्रेंड रिवर्सल देगा। इस केस में मेरे को 160 मिलेगा, पहला टारगेट में 188, दूसरा में 218 एंड 744 में 268। ये थोड़ा रैपिड हो गया आज। तो इसमें क्या हुआ, जब ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो थोड़ा मैं वेट किया, तो जब ये थर्ड फोर्थ इस तरह से टारगेट्स में रिट्रेसमेंट होते आया तो ये टोटली मेरे को 334 रुपीज में गया 3:13 पर। एक बहुत अच्छा गेन दिया, नियर टू 7,000 का गेन इसमें आया। इसमें ये मैं क्यों डिसाइड किया ये भी चीज मैं आपको बताया। जब ये थर्ड साइकिल का एंट्री पॉइंट में था तभी जाके मैंने इसको डिसाइड किया। पहले इसको मैं डिसीजन नहीं लिया कि हाँ अभी बढ़ गया तो इसमें एंटर हो जाओ, ऐसा नहीं है। जब ये थर्ड साइकिल का डेप्थ जोन में एंट्री किया अंडरलाइन एसेट, तब मैं डिसाइड किया कि हाँ यहाँ से चांसेस बहुत कम है ऊपर जाने का, अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, इसी को सोच के मैं लिया। ट्रेलिंग जब तक वो ट्रिगर नहीं हुआ इसी तरह से मैं रखते रहा, वो फाइनल टारगेट में उसमें एग्जिट हुआ। एंड इससे बाद में भी थोड़ा आईवी बढ़ गया एंड इसमें 390 तक का भी टारगेट बना, बट 335 में भी निकल आया। दूसरा एक ट्रेड में आपको दिखाता हूं, इसमें बैंक निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको क्रॉस कैलेंडर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये भी वही उसी टाइम में इनिशिएट किया गया, 11 बजे के आसपास में इनिशिएट किया गया। वो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट था, थोड़ा स्ट्रैटेजी इसलिए बनाया क्योंकि ये सेकंड साइकिल में है, सेकंड साइकिल का 9246 9235 के बीच में है, इसीलिए चांसेस है थर्ड साइकिल तक जाने के लिए, इसीलिए ये मैं एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बनाया। ये जो स्ट्रैटेजी क्रॉस कैलेंडर स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं, क्रॉस कैलेंडर स्ट्रैटेजी। क्रॉस कैलेंडर स्ट्रैटेजी पुट में बनाया गया। इसमें मैं क्या किया, 9,300 का पुट ऑप्शन दो लॉट का लिया, 2 लॉट खरीदा 96.75 में। मई मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मई मंथ का, इस महीने का नहीं, मई मंथ का 9,100 का पुट ऑप्शन में बेचा 71 में। अगर निफ्टी ऊपर जाता, अब थर्ड साइकिल में एंट्री हो जाता, मीन्स थर्ड साइकिल का जो है एंट्री पॉइंट ये आप देख रहे होंगे 9273। अगर ये थर्ड साइकिल में एंट्री हो जाता तो मैं स्टॉप लॉस निकल के आ जाता। तो 9194 मेरा था स्टॉप लॉस फॉर दिस साइकिल 2। तो यहां से अगर नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड का फर्स्ट साइकिल के आसपास में मैं निकल आऊंगा। उसी तरह से एक सिचुएशन भी इसमें बना, जिसमें मैं 96 में एक ऑप्शंस को खरीद रहा हूं इस महीने का 96.75, 71.35 के आसपास में इसको बेच रहा हूं। तो मेरा 20 पॉइंट का ही रिस्क बनता है इसमें, मीन्स 3,000 के आसपास में इंट्राडे में रिस्क लिया। जब ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया, जब 9,156 130 के आसपास में आ गया निफ्टी बैक ट्रेस होके, उसी टाइम में मैं इसमें एग्जिट हुआ। ये ट्रेड ये भी एक 6 से 7,000 के आसपास में गेन दिया। इसका डिसीजन प्रोसेस भी वही था। सेकेंड साइकिल में, पहला साइकिल में तो मैं एंट्री हो नहीं पाया, वो कॉल ऑप्शंस में एंट्री होने का चांसेस छूट गया। अभी दूसरा साइकिल का डेथ जोन में जब प्राइस एंट्री किया उस टाइम में एक स्ट्रैटेजी बनाया। ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाया क्योंकि तीसरा साइकिल जाने का चांसेस है।
बट बैंक निफ्टी में प्लेन ऑप्शंस में इसलिए खरीदा क्योंकि उस टाइम में थर्ड साइकिल का जो डेथ जोन ऑलरेडी वहां तक प्राइस जा चुका है, तो इसमें अभी टाइम बचा हुआ है, अभी फोर्थ साइकिल में जाने का चांसेस बहुत कम है, इसीलिए इसमें प्लेन ऑप्शंस में एंट्री किया। इसमें सेकेंड साइकिल में था, थर्ड साइकिल जाने का चांसेस है, इसलिए इसमें स्ट्रैटेजी फॉर्म किया। स्ट्रैटेजी इसलिए फॉर्म किया, अगर थर्ड साइकिल में जाता है तो ये 96 रुपीज तो घट जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो उस टाइम में ये 9100 का जो पुट ऑप्शन मैं बेचा हुआ हूँ, इसमें से कुछ पैसा निकल आएगा, तो ये ज्यादा लॉसेस नहीं देगा। तो लो रिस्क में भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। ये भी डेल्टा न्यूट्रल होता है, डेल्टा जीरो होता है, इस तरह का स्ट्रैटेजी। बट इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेंड पहले समझना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हाँ इसको जस्ट एंट्री हो गई और वो मार्केट रिएक्ट किया एंड पैसा आ गया। हाँ आज थोड़ा ज्यादा रिएक्शन हुआ, ये मानना पड़ेगा कि हाँ 7000 आ गया, कभी कभी वो 2000 3000 भी आता, बट उसका जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपको एंट्री करना है, ये डेथ जोन में एंट्री किया, इसलिए इसमें थर्ड साइकिल का डेथ जोन अभी चांसेस बहुत कम है। सेकेंड साइकिल का डेथ जोन में निफ्टी एंटर किया, तब उस टाइम में स्ट्रैटेजी बनाया। तो आपको एक डायनामिक थिंकिंग रखना पड़ेगा अगर इंट्राडे ट्रेड ऑप्शंस में करते हैं। पहला आपका जो काम है यह है कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, कहां पे ट्रेंड बनता है। कभी कभार वो ट्रेंड स्लोली प्रोग्रेस होता है एंड आपको चांसेस मिलता है कॉल में एंट्री करे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जब फ्यूचर में आता है तो उसमें बुक करके निकले। कभी कभार आपको वो चांसेस नहीं मिलता है, गैप अप हो जाता है, वो मार्केट बढ़ जाता है, सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल में एंट्री हो जाता है। उस टाइम में थोड़ा आपको ट्रिकीली काम करना पड़ेगा, उस टाइम में थोड़ा आपको प्रॉपरली वेट करके एंट्री होना पड़ेगा। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है मार्केट, ट्रेंड ब्रेकआउट दिया, टाइम है पास में, एंट्री किए, सक्सेस आ गया, वो सही है। मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होता है। बट कभी कभार क्या होता है, गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, उस टाइम में थोड़ा आपको वेट करके ट्रेंड को देख के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्राइक मेरे को लेना है। क्या अभी मैं कोई स्ट्रैटेजी ऐसे इनिशिएट कर सकता हूँ, या कभी क्या मैं इसमें कोई प्लेन ऑप्शंस में एंट्री हो सकता हूँ, उसी तरह का चीज आपको करना पड़ेगा। कल भी मैं एक ईमेल आपको भेजा था, 2 स्ट्रैटेजी उसमें दिया था। एक था नेट क्रेडिट वाला स्ट्रैटेजी, एक था आपका जो डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, फिर भी मैं बताया था आपको कुछ बेचने के लिए ऑप्शन, क्योंकि अभी रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन है। पीसीआर जो है, पुट कॉल रेशियो जो है, वो थोड़ा फेवरेबल जोन में नहीं है, आईवी भी लो है, रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैं आपको बोला था कि कुछ ऑप्शंस को राइट करने के लिए। इसीलिए आपको ऑप्शंस में आप तभी पैसा कमा पाएंगे जब आप एक कांस्टेंट थॉट रखेंगे। आपका जो थॉट है वो थोड़ा रिफाइन होना चाहिए, इस थॉट में जल्दबाजी नहीं, आपको यही चारों प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। करेक्ट स्ट्राइक क्या है लेने के लिए, नियरेस्ट स्ट्राइक वो तो बहुत इजी ही है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी मैं कॉल में काम करूं या पुट में करूं, कहां पे एंट्री करूं। जैसे मैं बताया बैंक निफ्टी उस टाइम में 11 बजे थर्ड साइकिल का डेथ जोन में एंट्री किया, तब जाके मैं एंट्री किया उसमें। अगर वो नहीं एंट्री करता तो मैं नहीं जाता, उस स्ट्राइक को चूज नहीं करता। अगर निफ्टी सेकंड साइकिल का डेथ जोन में एंट्री नहीं करता, तब भी ये स्ट्रेटेजी में इनिशिएट नहीं करता। एंट्री किया उसके बाद में ही मैंने एंट्री किया इसमें, इस स्ट्रेटेजी। तो आपको वेट करके एंट्री करना पड़ेगा। हर रोज आपको इस तरह का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, फिर भी आप अगर कांस्टेंट थॉट रखेंगे मार्केट में, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग डेज में आपको इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड जो जब भी आप डेल्टा न्यूट्रल बनाए, थीटा न्यूट्रल बनाए, जो भी बनाए, उसके लिए आपके स्टडी एक जरूरी है। आपको ये सीखना पड़ेगा डेल्टा क्या है,
भेगा क्या है, थीटा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। वो तो एडवांस स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे में कुछ स्ट्रेटेजीज है जो काम करता है, मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेटेजीज काम नहीं करते हैं। सिंगल साइडेड ट्रेड्स इन ऑप्शंस वो काम करता है। जैसे ये 135 में आप खरीदे, 96 रुपीज का स्टॉप लॉस रहा, उसके बाद में आप 200 के ऊपर में आपको टारगेट बन रहा है, उस तरह का ट्रेड्स आप कर सकते हैं। बट उसके लिए ट्रेंड बहुत जरूरी है, ट्रेंड देखना जरूरी है। बिना ट्रेंड देखे हुए आप अगर एंट्री करेंगे तो ये आपको सक्सेस नहीं देगा। एंड OneSD सॉफ्टवेयर में हम ये भी आपको ऑप्शंस का इंट्राडे फीचर्स भी एनेबल किए हुए हैं। आप में अभी नहीं आया है ऑप्शंस का, बट कुछ ही दिन में हम आप में भी ऑप्शंस का एनेबल कर देंगे। तो ये ट्रेंड जानना जरूरी होता है। आप इसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ OneSD का सक्सेस देखिए, इंट्राडे का ट्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी का आज गया 21,973, ये परफेक्टली थर्ड साइकिल का डेथ जोन के अंदर। इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये कैलकुलेशंस हुआ था, ये हैपन, ये हुआ नहीं, ये काम नहीं किया। निफ्टी का अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा तो अभी रिसेट हो गया, ये पुराना डाटा है। निफ्टी का हाई देखेंगे तो 9246 पॉइंट समथिंग आप गए, 9246 पॉइंट जो हाई अगर आप देखेंगे 9246.65 गए, कैलकुलेशन हुआ था 20 पैसे का डिफरेंस आता है। ये मीन्स जो रियल टाइम वोलेटिलिटी को लेके जो लेवल्स निकाला जाता है, उसका जो वो ट्रेंड का जो सक्सेस रेट रहता है, वो ट्रेंड का जो एक्यूरेसी लेवल रहता है, ये आपको कोई भी दूसरा प्रोसेस में नहीं मिलेगा। सो अगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी कोई मेथड मिलता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे जानकारी के हिसाब से इस तरह का प्रिसिशन एक्यूरेसी कोई भी मेथड दे नहीं सकता। तो अभी थोड़ी देर आप स्मार्ट फाइनेंस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लीजिए। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है एकेडमिक्स एंड सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, हमारा ब्रोकिंग का कोई चीज नहीं, ब्रोकिंग का कोई चीज नहीं है। हम कोई भी ब्रोकर के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। कोई भी ब्रोकर अगर क्लेम कर रहा है तो उनके साथ में हमारा कोई भी नाता नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें सारे वैलिड टेक्निक्स लिखा गया है, इसमें कोई थेसिस नहीं लिखा गया है कि ये नॉवेल नहीं है आप पढ़ के उसमें एंजॉय करें। इसमें मैथमेटिकली कैसे इन्वेस्ट करें, मैथमेटिकली कैसे टेक्निकल पैटर्न्स को समझे, फिबोनिक को समझे, ज्ञान को समझे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैथमेटिक्स कैसे समझे, कैसे ट्रेड, मोस्ट प्रैक्टिकल वे में इसको एनालाइज किया गया है। इंडियन मार्केट का एग्जांपल दिया गया है, कोई भी फॉरेन डॉलर वाला एग्जांपल नहीं। तो ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है ये थोड़ा हार्ड सेगमेंट है, इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो कोर्सेस है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एडिशंस में हम रखे हैं। आप जब भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कोई भी कोर्स, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स खरीदते हैं या फ्यूचर ऑप्शंस का ऑप्शन स्ट्रैटेजी खरीदते हैं या फिर ये कोर्स खरीदते हैं, इसमें बुक तो इंग्लिश में ही है। जो कोर्सेस है, जो ऑडियो विजुअल्स है, वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में रखे हुए हैं, तब इसलिए कि इसको आप ऑप्शंस को थोड़ा सही तरह से आप समझ सकते हैं एंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आपका ये जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका एजुकेशन के ऊपर में, आप जो जब स्पेंड करते हैं मनी, एक फुल पैकेज बाई करते हैं स्मार्ट फाइनेंस से, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट रहता है आपका एजुकेशन के लिए। आप तो हैप्पीली हंस हंस के ही लॉस सह लेते हैं ट्रेड करके। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप सही मायने में सीरियस है मार्केट से पैसा कमाने के लिए, तो ये जो कोर्सेस हमारा आता है 17,500 फुल पैकेज रहता है। इसको लेके एक बार आप पढ़िए, सीखिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ भी प्रिंसिपल जो इंट्राडे में 34 प्रिंसिपल दिया गया है,
उसमें से 2 प्रिंसिपल सीख लीजिए, एक ही प्रिंसिपल सीख लीजिए। ऑप्शंस में 22 प्रिंसिपल्स दिया गया है, उसमें से 2 सीख लीजिए, उसी 2 में काम कीजिए। पेयर ट्रेड में 4 प्रिंसिपल दिया गया है, एक प्रिंसिपल सीख लीजिए सही से, उसमें काम कीजिए। तब आप देखेंगे कि आपका ट्रेड में जो एक्यूरेसी लेवल है ये बहुत बढ़ जाएगा। आप कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं मार्केट से, आप मार्केट से सही मायने में अर्न कर सकते हैं। वो जो अर्निंग आपका होगा वो एक लॉजिकल थिंकिंग वाला अर्निंग होगा, आपका काम का पैसा होगा वो, इसमें कोई गैम्बलिंग का बात नहीं रहेगा। इससे सुन लिए डाल दिए हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। आप कंफर्टेबली विद कॉन्फिडेंस यू कैन अर्न मनी। आप कंफर्टेबली जब सीखेंगे तब उसका वो ट्रेड का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा रहेगा। बट ये भी बहुत मायने रखता है एक ट्रेडर के ऊपर में। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे है वो लोग क्या करते हैं, पहले पैसा गवा देते हैं मार्केट में, पहले लॉस कर लेते हैं, खत्म हो गया, उसके बाद में ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, उसके बाद में ही कोई भी कोर्सेस लेके सीखने के लिए मन बनाएंगे, ये रहता है। सो ये रहता है कि नहीं, पहले कुछ लॉस कर लेते हैं, उसके बाद में ऑप्शंस में करते हैं, जब सब खत्म हो गया तब सोचते हैं कि बहुत लॉस हो गया, अभी उसको रिकवरी करना है, तो पढ़ के कुछ सीखते हैं। अगर उस तरह का एटीट्यूड आप रखते हैं तो ये सही प्लेसेस नहीं है हमारे लिए। हमारा जो स्मार्ट फाइनेंस आपके लिए सही प्लेसेस नहीं है। फिर भी वो प्रोसेस ही सही नहीं है, वो प्रोसेस ही सही नहीं है, तो वो प्रोसेस ही सही नहीं है। इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं सीख के पैसा कमाऊं या टीवी का न्यूज चैनल देख के ट्रेड करके पैसा कमाऊं। आपको अगर टीवी का न्यूज चैनल देख के सक्सेस मिलता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ब्रोकर का टिप्स या किसी का टिप्स से अगर आपको अच्छा सक्सेस मिलता है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कैरियर में एग्जिस्ट होने के लिए आपके पास में सिर्फ एक ही वे है, पढ़ो, सीखो, उसके बाद में ट्रेड करो। एक क्वेश्चन, अगर कुछ भी क्वेरी रहता है सेल्स के लिए, ये सेल्स का फोन नंबर दिया गया है, आप इसमें बात कर सकते हैं। 1HD का 2750 रुपया एक साल का आता है, डेस्कटॉप एडिशन, जिसको आप कंप्यूटर में चला सकते हैं। जो एंड्रॉइड का एडिशन है, जो मोबाइल में चलता है, वो 3000 में आता है। 3000 में आता है, ये फ्री ऐप नहीं है। ये जो ऐप है ये फ्री नहीं है, इसको 3000 देके खरीदना पड़ता है। मैनुअल में ये जो पीडीएफ मैनुअल दिया गया है, इस पीडीएफ मैनुअल में कंप्लीटली हम लोग दिए हैं कि कैसे आप वो सॉफ्टवेयर को यूज करके काम करें। इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसमें दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। जो भी स्क्रिप्ट आपको मिसिंग लगता है, नाइनेश जी, जो भी स्क्रिप्ट आपको आप में नहीं मिल रहा है, वो स्क्रिप्ट आप हमको ईमेल कीजिएगा, हम उसको ऐड कर देंगे। स्कैनर्स दिए हैं, ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको 10 स्कैनर्स दिया गया है, स्कैनर्स वाले सॉफ्टवेयर, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, जिसमें यूजर डिफाइन ऑप्शन स्ट्रैटेजी में क्लिक करके आप अपना स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। मैनुअली फीड करके भी मैनुअल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। आप बहुत सारे चीज कर सकते हैं इसमें, तो स्कैनर्स को यूज कर सकते हैं, उसमें यूज करते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट है, सो ये दूसरा प्रोडक्ट है।